मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं धनवर्षा इलेक्ट्रिक हब। साथ ही हमारे पास एक स्कूटी का कंट्रोलर आया है जिसमें एक प्रॉब्लम थी। चलिए हम अपनी स्टेज पर आपको दिखाते हैं कौन सा कंट्रोलर है। साथियों, ये कंट्रोलर है इलेक्ट्रो-थर्म कंपनी का और ये स्कूटी का कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर में ये प्रॉब्लम थी, कस्टमर का कहना था, सॉरी कस्टमर नहीं, मैकेनिक का कहना था, क्योंकि ये कंट्रोलर हमारे पास मैकेनिक के पास से आया है। तो इस कंट्रोलर की प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही इसको एक बार हम थ्रोटल से घुमाते थे, स्पीड देते थे, मोटर एक बार घूमती थी और फिर जाम हो जाती थी। फिर चाबी को ऑन ऑफ करते थे, फिर दोबारा चलाते थे, तब भी एक राउंड लगता था और उसके बाद फिर जाम हो जाती थी। तो साथियों, ये कंट्रोलर मेरे पास मैकेनिक भाई ने दिया रिपेयर करने के लिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पास स्कूटी की मोटर नहीं है, मेरे पास ये ई रिक्शा की मोटर है। तो मैं सभी कंट्रोलर इसी से चेक कर लेता हूँ। तो मैंने सेटअप बनाया हुआ है वो 48 वोल्ट का बनाया हुआ है, 48 वोल्ट का। ये बैटरी पहले 60 वोल्ट की थी, ये बैटरी ख़राब हो गई तो ये हटा दी मैंने। ये 48 वोल्ट का सेटअप बनाया हुआ है। तो ये कंट्रोलर 48 वोल्ट पर ऑन नहीं हुआ। तब उन मिस्त्री का फ़ोन आया कि भैया ये जो है 48 वोल्ट पे नहीं चलेगी, आप 60 वोल्ट पर चला कर देखो। क्योंकि कुछ कंट्रोलर होते हैं जो 48 और 60 दोनों पर चलते हैं, कुछ नहीं होते। इनमें कपलर भी आते हैं, आप इंसर्ट करें या उसको हटा दें। तो फिर मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, बड़ी बैटरी है जो नीचे रखी हुई, जिससे मैं इन्वर्टर चेक करता हूँ। फिर मैंने इसको 48 वोल्ट का से ये 60 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया। ये 60 वोल्ट कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको लगाया। एक कंट्रोलर ये भी है, आप देख सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट 48 वोल्ट, इंसर्ट 60 वोल्ट। यानी कि अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये 48 वोल्ट पर काम करेगा, और आप इसको अगर इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये 48 वोल्ट पर 60 वोल्ट पर काम करेगा। तो ऐसा ही सिस्टम इसके अंदर भी होगा, लेकिन स्कूटी की वायरिंग तो हमारे पास आ नहीं सकती और स्कूटी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये लगभग 40-45 किलोमीटर दूर से आया है मेरे पास। जिनके पास से आया है वो मैकेनिक है, शुभम भाई उनका नाम है। तो उन्होंने बताया कि 60 वोल्ट करके देखिए आप इसमें। तो मैंने इसमें 60 वोल्ट करे और ये 60 वोल्ट पर चलने के बाद इसने वही प्रॉब्लम की, पहिया एक बार घूमा और उसके बाद बंद हो गया। तो साथियों, मैंने उसको चेक किया। चेक करने के बाद मैं आपको इसमें कुछ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, मैं इसके ये कनेक्शन हटा देता हूँ, फिर दोबारा करके इसको आपको चला कर दिखाऊँगा। इसकी वायरिंग के बारे में भी बताऊँगा, कौन सी पिन किसकी है। साथियों, इस कंट्रोलर में एक आईसी लगी हुई है यहाँ पर। आप अगर देख पाएँ, दिखाओ, यहाँ पर जो ये है, इस पर ये आईसी लगी हुई है। इस आईसी का जो नंबर है वो है SD4988। साथियों, ये आईसी अपने आप में एक कंप्लीट सेक्शन है। जैसे कि मैं आपको एक रिक्शा का कंट्रोलर भी दिखाऊंगा। साथियों, ये रिक्शा का कंट्रोलर है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे 48 वोल्ट आते हैं। उसके बाद ये वोल्ट रेजिस्टेंस के द्वारा हल्के से ड्रॉप होते हैं। फिर उसके बाद ये डायोड पर आते हैं, यहाँ से आते हैं ये वोल्ट। यहाँ से ये 48 वोल्ट की वायर है रिक्शा की, ये इस पर डायोड पर आएंगे, फिर ये ड्रॉप होंगे। फिर उसके बाद ये ड्रॉप होने के बाद यहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे इस सेक्शन में। और ये एक है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर से स्विचिंग होकर इस ट्रांसफार्मर में जाएगी। इस ट्रांसफार्मर से एसी बनेगी। एसी बनने के बाद फिर ये डायोड डीसी बनाएगा। डीसी बनाने के बाद यहाँ 7805 ये लगा हुआ है, 78L05।
ये 14 बोर्ड से 5 बोर्ड बनाएगा। मतलब इस डायोड यहाँ से इस डायोड पर आएगी 48 बोर्ड, और यहाँ से ये जो आप ट्रैक आपको दिखाई नहीं दे रहा होने का, मैं दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये ट्रैक ऐसे घूम गया और ऐसे घूम के सीधा यहाँ गया, यानी कि 48 बोर्ड यहाँ से डायोड पर है, डायोड से यहाँ से सीधे इस रेजिस्टेंस पे गए, और यहाँ आने के बाद ये जीनर भी लगा हुआ है और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद स्विचिंग होगी, ट्रांसफार्मर में एसी बनेगी, फिर एसी यहाँ स्टेप डाउन होगी। उसके बाद फिर ये डायोड लगा हुआ है, फिर ये डीसी बनाएगा, तब ये 7805 पर 14 बोर्ड भेजेगा। फिर ये 7805 14 बोर्ड से 5 बोर्ड बनाएगा। इतना सारा ये सिस्टम इस छोटी सी आईसी के अंदर है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये आईसी जो है कंप्लीट सेक्शन है। ये 48 बोर्ड की पिन है, इस पर प्लस 48 बोर्ड आते हैं स्कूटरी की चाबी से। उसके बाद डायरेक्ट इस कैपेसिटर पर जाएंगे, यहाँ से इस आईसी पे जाएंगे, और ये आईसी स्विचिंग करके सारा बनाकर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ लगभग 30 बोर्ड आएंगे, और बोर्ड ड्रॉप होकर ये लगा हुआ है 7805। इस 7805 पर 14 बोर्ड आएंगे, और फिर ये 5 बोर्ड इस आईसी को भेजेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम जो थी इसमें, जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये ग्राउंड है, और इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं वो सारे उनके जो जितने भी ये कैपेसिटर के ये माइनस होते हैं, ग्राउंड होते हैं, ये सारे इससे कनेक्ट नहीं होते। कुछ ग्राउंड ये जो सेक्शन होते हैं ये अपने आप बनाते हैं। तो ये जो आईसी है, इस आईसी का जो ग्राउंड है वो अपना ग्राउंड है, मतलब अपने सेक्शन का तैयार किया हुआ अपना ग्राउंड। एक ग्राउंड तो ये हो गया माइनस, एक इस आईसी का अपना ग्राउंड है। तो ये जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं, इसका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। तो ये जो कैपेसिटर है वो इस ग्राउंड से कनेक्ट है, और ये जो कैपेसिटर है इस आईसी के ग्राउंड से कनेक्ट है। ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से ये कैपेसिटर इस ग्राउंड से कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जैसे ही हम एक्सीलेटर देते थे तो ये जो स्कूटरी का जो पहिया होता है वो एक बार हल्का सा घूमकर फिर ये कैपेसिटर जो अर्थिंग इसके जो इसका माइनस आपस में शॉर्ट होकर ये आईसी काम करना बंद कर देती थी। तो हमने जो है इसका ये कैपेसिटर चेंज कर दिया। इस कैपेसिटर की वजह से ही इसमें प्रॉब्लम थी। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमने आपको बता दी। अब हम इसकी वायरिंग आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। ये इसके 3 अलग अलग खाने हैं, इसको ऐसे रख के देखते हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से हम समझेंगे। ये हो गए होल सेंसर के, होल सेंसर का प्लस, होल सेंसर का माइनस, और ये हो गए तीनों होल सेंसर के, यानी कि मोटर का जो सेंसर होती है, ये दिखाते हैं मैं आपको, ये वाले तार जो होते हैं मोटर के सेंसर के, ये इसके हो गए। इनमें जो है 5 बोर्ड आएंगे, इसमें -48 आएंगे, और इन तीनों में भी 5 बोर्ड आएंगे। इसमें जब इसको हम इससे तार से कनेक्ट कर देंगे, जब इसे हम तार से कनेक्ट कर देंगे तो इसके जो 5 बोर्ड हैं ये हल्के से कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4.3 बोर्ड। साथ ही कंट्रोलर में 3 आईसी होती हैं, जैसे कि एक सेक्शन हो गया 48 बोर्ड से 14 बोर्ड का। अब ये 14 बोर्ड को 5 बोर्ड बनाएगा 78L05। कुछ कंट्रोलर में होता है इस 5 बोर्ड के बाद 3.3 बोर्ड का आईसी रेगुलेटर भी होता है, वो 3.3। अगर किसी कंट्रोलर में यहाँ पर 3.3, 3.3, 3.3 आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर एक आईसी लगी होगी इसके बाद यहीं आसपास में, जो 3.3 बोर्ड तैयार करेगी। उसके बाद ये कनेक्टर आता है, तो इसमें हम ये पिन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वां नंबर। 13वीं नंबर जो पिन है इसकी, ये स्पीड की है। स्पीड की जो पिन होती है उसको हम वैसे भी पहचान सकते हैं, वो भी जब मैं इसको चालू करूँगा तो आपको बताऊँगा। उसके बाद ये तीसरा कनेक्टर है, इसकी 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8।
तो इसकी एक नंबर जो 2 नंबर पिन है ये प्लस 5 वोल्ट हैं टोटल मुट्ठे के लिए, 3 नंबर माइनस है ग्राउंड है, 4 नंबर छोड़िए 5 नंबर चाबी की है। जब हमारे पास कंट्रोलर आता है रिपेयर होने के लिए, स्कूटी तो आती नहीं है, तो हमारी सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि इसकी चाबी वगैरह को पहचानना, कैसे पहचानेंगे। तो ये इसका 48 वोल्ट हो गया और 1 2 3 4 5 नंबर इसकी चाबी हो गई 6 और 7 नंबर हो गया इसका मुट्ठे का ग्रीन, जो हरा होता है जिसमें बोर्ड जो रिवर्स पहुंचते हैं। तो मैं आपको इसको कनेक्शन करके इसको चला कर दिखाता हूं और इसकी स्पीड वगैरह आपको दिखाता हूं कि कैसे चलता है। तो ये 48 वोल्ट का तार हमने इसमें लगाया। ये हमारा मीटर है, ये मीटर के तार हैं। तो ये पीला वायर 48 वोल्ट का प्लस होता है, ये हमने इसमें लगा दिया। और ये इसका ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड में लगा दिया। ये मीटर की हरी वायर ग्राउंड होती है, इसमें हमने ग्राउंड लगा दिया। अब 1 2 नंबर पे हम ये मुट्ठे का थ्रोटल का प्लस लगाएंगे और थ्रोटल का जो ये है तो ये 5 6 7 नंबर पर ये लगाएंगे। ये स्पीड मीटर का है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं साथियों, कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया है। अब हम जैसे जैसे इसको चलाएंगे, यहाँ आप देखिए 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। 25 30 40 39, यानी कि इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और यहाँ पर मोटर है, आप इसकी मोटर की स्पीड भी देख सकते हैं। और मोटर में कोई साउंड भी नहीं है। अब साथियों, कभी यदि आपको इसका कनेक्टर की पिनों का ज्ञान ना हो तो इसमें जो है स्पीड का जो कनेक्टर होता है, ये स्पीड का, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो प्लस 48 वोल्ट माइनस 48 वोल्ट ये तो आपको मीटर को देना ही है। उसके बाद आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को डीसी बोर्ड पर करना है, माइनस को माइनस के साथ लगाना है और फिर इन पर देखना है कौन सी पिन पर वोल्टेज नहीं आ रही। जैसे ये पिन है, ये वोल्टेज नहीं आ रही, ये ग्राउंड पिन है। हल्के फुल्के वोल्टेज आने चाहिए। 5 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर कोई वोल्ट नहीं है, 1 मिली वोल्ट है। इस पर 5 वोल्ट, इस पर 5 वोल्ट, इस पर 5 वोल्ट, इस पर भी कोई वोल्ट नहीं है, तो ये भी ग्राउंड हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सीलेटर देना है और ये देखना है कि इसकी कौन सी ऐसी पिन है जो एक्सीलेटर देने पर इस पर वोल्टेज बढ़ेंगे। ये 5 वोल्ट हैं, एक्सीलेटर हमने दिया नहीं बढ़े। इस पर 5 वोल्ट है, एक्सीलेटर हमने दे रखा है, नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर कोई वोल्ट नहीं, इस पर वोल्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि ये ECU की है प्रॉब्लम है, मतलब ECU की पिन है ये। इस पर 5 वोल्ट हैं, एक्सीलेटर देने पर ये घट रहे हैं वोल्टेज, ना कि बढ़ रहे हैं। इस पर भी वोल्ट ये घट लगभग सेम ही है, 5 वोल्ट। इस पर वोल्ट नहीं है, ग्राउंड पिन है, 5 वोल्ट है, ये नहीं बढ़े। इस पर कोई वोल्ट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बढ़े, ये भी मिली वोल्ट में ही है। इस पे भी मिली वोल्ट है, ये भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि मीटर की यही पिन हो, उसके अलावा और कोई देखते हैं। ये वाली पिन देखते हैं, इस पर बढ़ रहे हैं 16 वोल्ट 19 वोल्ट, इस पर वोल्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस पर तो साथ ही ये पिन देख सकते हैं आप, इस पर बोर्ड एक्सीलेटर देने पर इस पर बोर्ड बढ़ रहे हैं, स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी स्पीड की वो हो गई पिन। अब ये जो स्पीड का तार है ये हम इसमें लगा देंगे
उसके बाद आप देखेंगे मीटर में तो स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड का अगर तार आपको नहीं मिलता है किसी भी जैक में, तो आप ये ढूंढ सकते हैं कि अगर जिस एक्सीलेटर देने पर जिस पिन पर बोल्ट बढ़ रहे हो वो हमारी एक्सीलेटर की पिन है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।